हाँ जी, दो बातें हैं। एक तो ये है पॉसिबिलिटी कि आपको ये वीडियो विच एक्चुअली इज़ द वीडियो ऑफ अ नोबडी लाइक मी, ये वीडियो आपको अभी देखने को मिलेगी जब ये अपलोड हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ये वीडियो बहुत अरसे के बाद मिलेगी देखने को ड्यू टू सम अननोन वेरी सिनिस्टर यूट्यूब एल्गोरिथम दैट आई डोंट नो ऑफ। उबैद शाह एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी हुई है अंडर 19 पाकिस्तान के सर्किट में। ये नसीम शाह के छोटे भाई हैं। ये वैसे तीन भाई हैं, नसीम शाह, उबैद शाह और एक और है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। इन तीनों को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी हायर किया हुआ है। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इन तीनों भाइयों को इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक साथ बॉलिंग करते हुए आप देखें इस दफ़ा पीएसएल में। मैं पीएसएल अगर इस दफ़ा देखूंगा, जो कि मुझे तो T20 क्रिकेट और पीएसएल और ये लीग क्रिकेट तो वैसे ही बहुत बुरी लगती है क्योंकि ये क्रिकेट तो है नहीं, लेकिन अगर मैंने इस दफ़ा पीएसएल देखी तो सिर्फ इन तीन भाइयों के लिए देखूंगा, नसीम शाह, उबैद शाह और एक दरमियाने वाला भाई है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं है। उबैद शाह ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की है, और दो कि अभी स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ इसकी बॉलिंग नहीं आई, लेकिन जो इसकी बॉलिंग कराने का ओवरऑल जो स्टांस है, जिस तरीके से बॉलिंग कराता है, और भाई कमाल बॉलर है ये उबैद शाह जो है। और मैं इधर कुछ लोगों की जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उसमें मैं सबसे ज़्यादा, वैसे तो बहुत लोग बातें करेंगे, फ़ौरन से लोग बातें करने लग जाएंगे आप उबैद शाह के बारे में कि जी ये कमाल बॉलर है, ज़बरदस्त बॉलर है और ये है और वो है। एक प्लेयर जब परफॉर्मेंस दे देता है किसी भी अंडर 19 के सर्किट में या इमर्जिंग प्लेयर्स की लिस्ट में अगर परफॉर्मेंस दे देता है, तो तब ये आपके सारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, जो आपके जो प्लेइंग एक्स लेजेंड्स भी जो आपके हैं या जो एग्जिस्टिंग लेजेंड्स भी हैं, ये सारे जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये सारे आ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं कि ओहो हो बड़ा अच्छा प्लेयर है, ओहो हो ये बड़ा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, ओ ये बड़ा ज़बरदस्त, ये बड़ा ज़बरदस्त, वो ये वो, और प्रिडिक्शंस देना शुरू कर देते हैं उस प्लेयर के बारे में। किसी भी प्लेयर की प्रिडिक्शन, किसी भी एक्स क्रिकेटर की प्रिडिक्शन, किसी भी लेजेंड, सो कॉल्ड पाकिस्तानी लेजेंड की प्रिडिक्शन को मैंने आज तक सीरियसली नहीं लिया। इवन वसीम अकरम वकार यूनुस की भी प्रिडिक्शंस को मैं सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि एक जो जजमेंट होती है ना, वसीम अकरम वकार यूनुस बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिकेट एंड टू एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेयर, वकार यूनुस में तो बिल्कुल भी वो एबिलिटी नहीं है कि ये चीज़ों को गैस कर सकें, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकें, चीज़ों का सही अंदाज़ा लगा सकें। अब वसीम अकरम कभी कभार उनका जो गैस है वो ज़रा दुरुस्त साबित होता है, लेकिन वो 50-50 है। लेकिन एक इधर बॉलर है जिसका मैं जिक्र करूंगा, और इवन आकिब जावेद तो सबसे ज़्यादा ही बकवास, मतलब जो है ना, बकवास किस्म की जो प्रिडिक्शंस होती हैं, जो बकवास किस्म का एनालिसिस होता है, वो आकिब जावेद का होता है। वो हारिस रऊफ को ऑल टाइम बेस्ट बॉलर कहता है कि इससे अच्छा बॉलर जो है ना आकिब जावेद ने, हारिस रऊफ से ज़्यादा अच्छा बॉलर आज तक आकिब जावेद कहता है कि उसने देखा ही नहीं। तो चलो छोड़ो, दफ़ा करें आकिब जावेद को, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं। हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो है वो, जो कि पाकिस्तान के लिए खेलना ही ना चाहता हो और लीग क्रिकेट को प्रेफर करता हो, ठीक है, तो ऐसे क्रिकेटर का तो जिक्र ही करना नहीं चाहिए। उबैद शाह के बारे में प्रिडिक्शन दी है एक ऐसे पाकिस्तान के बॉलर ने जो बहुत अपने टाइम का बड़ा टैलेंटेड बॉलर था, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल था, लेकिन बेचारा सियासत की नज़र हो के पाकिस्तान टीम को जल्दी उसको अलविदा कहना पड़ गया, और वो पाकिस्तान टीम को ज़्यादा उस तरीके से रिप्रेजेंट ना कर सका जो उसका पोटेंशियल था। और ये बॉलर है जुनैद खान। जुनैद खान का मैं जिक्र इधर क्यों कर रहा हूँ कि मैं जुनैद खान की जो प्रिडिक्शंस हैं, मैंने प्रिडिक्शंस की बात की है ना, जो प्रिडिक्शंस होती हैं कि आप एक प्लेयर को असेस करें, उसको एनालाइज करें और फिर बताएं कि ये प्लेयर जो है ये कहाँ पर स्टैंड करता है। हाउ डू यू असेस एंड एनालाइज दिस प्लेयर इन द फ्यूचर टू कम फॉर क्रिकेट, एंड हाउ मच इज दिस प्लेयर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, वेयर डू यू सी दिस प्लेयर। So Junaid Khan's prediction in this regard has always been, I mean, the past two predictions that I'm going to talk about, Junaid Khan over here have been spot on. I mean, he was correct. और जुनैद खान की दोनों प्रेडिक्शंस ठीक साबित हुई थी। एक जुनैद खान की प्रेडिक्शन ये थी, मैं प्रेडिक्शंस के ऊपर बाद में आता हूँ। फिलहाल जुनैद खान ने उबैद शाह के बारे में जो कहा है, वो ये कहा है कि उबैद शाह वसीम अकरम और वकार यूनुस से भी बड़ा बॉलर बन सकता है अगर इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, इसको अगर सही तरीके से वाइजली इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया जाए, इसको खोता ना बनाया जाए, इसको वर्कलोड इसके ऊपर ज़्यादा ना डाला जाए, इसको सही तरीके से इस बेचारे का ख्याल रख के इसको एक अच्छा बॉलर बनने के लिए उसको इनकरेज किया जाए, ठीक है। और
यू नो देयर इज अ सर्टन थिंग कॉल्ड एज प्लेयर मैनेजमेंट। तो पाकिस्तान वैसे भी इस चीज़ में काफ़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान समझते हैं, पाकिस्तान में समझा जाता है कि बस खिलाड़ियों को एनओसी दे दो लीगों के लिए और अपने जो इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस हो रहे हैं ना उसमें इनको बेशक रेस्ट करा लो, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी। तो ये प्लेयर मैनेजमेंट है, ये प्लेयर मैनेजमेंट है कि शाहीन शाह अफरीदी को तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको रेस्ट करा लो, को नहीं तुम पाकिस्तान के लिए बेशक ना खेलो, हाँ दुबई की लीग के लिए तुम्हें हम एनओसी दे देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, तुम शाहीन शाह अफरीदी जाके दुबई की क्रिकेट लीग खेलो, जबरदस्त, वो तो खेलनी है ना तुमने, देखो दुबई की लीग तुमने बिल्कुल खेलनी है। और दूसरी कोई इंटरनेशनल कोई बिग बैश या कोई लंकन प्रीमियर लीग या कोई कोई भी लीग हो दुनिया की इंटरनेशनल, वो तुमने बिल्कुल खेलनी है। लेकिन देखो पाकिस्तान के लिए तो हम तुम्हें रेस्ट कराएंगे क्योंकि तुम्हारी 130 और 32 से स्पीड ऊपर जाती नहीं है, ठीक है। तो दुबई की लीगें जाकर खेलो, वहां पर तुम्हें स्पीड भी तुम्हारी निकलेगी, वहां बॉलिंग भी अच्छी होगी और वहां तुम परफॉर्म भी अच्छा करोगे, तो ठीक है। ये प्लेयर मैनेजमेंट पाकिस्तान में होती है। ये यहां से खाली दिमाग का मुल्क है, ये यहाँ से खाली दिमाग के लोग हैं पाकिस्तानी लोग ना, यहाँ से बिल्कुल नालायक लोग पाकिस्तानी, बकवास घटिया लोग पाकिस्तानी। मैं अपने आप को भी कहता हूं मैं घटिया पाकिस्तानी हूं, क्योंकि नालायक हैं हम सारे, हम नालायक हैं सारे, हम चूतिया कौम है। अब उबैद शाह एक बच्चा है जो अंडर 19 पाकिस्तान के सर्किट में बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल पाकिस्तान को मिला है। इसके बारे में जुनैद खान ने एक बात की है, इसको मैं वेट देना चाहता हूँ और जुनैद खान की बात को मैं इधर वेट दूंगा। क्यों दूंगा? मैं किसी और क्रिकेटर की किसी भी बात को मैं वेट नहीं दूंगा यहाँ पे। बेशक उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आमिर सुहेल जो मर्जी कहते रहे, वसीम अकरम जो मर्जी कहते रहे, वकार यूनुस जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी बातें ये लोग करते रहे, मैं जुनैद खान की बात को वेट दूंगा। क्योंकि जुनैद खान ने पहले भी कुछ 2 प्रेडिक्शंस है, वो जो प्लेयर असेसमेंट और प्लेयर एनालिसिस है, जो प्रेडिक्शन है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, वो जुनैद खान की ठीक होती है। उसने उबैद शाह के बारे में कहा है कि ये वसीम अकरम और वकार यूनुस से भी बड़ा बॉलर बन सकता है, क्योंकि इसका जो एक्शन है, जिस तरीके से, जिस तरह इसका फॉलो थ्रू है, जिस तरह ये बॉलिंग कराता है, जिस तरह इसका रिदम है, हर चीज को ऑब्जर्व करने के बाद जुनैद खान ने ये कहा है कि दिस इज अ गुड बॉलर। इसको रिवर्स स्विंग ये वसीम अकरम और वकार यूनुस से ज्यादा अच्छी कर सकेगा और ये उनसे ज्यादा अच्छा बॉलर बन सकेगा। जेन्युइनली दिस पर्सन उबैद शाह, दिस बॉय इज वेरी सूटेबल फॉर रिवर्स स्विंग। अब डेफिनेटली उसने उबैद शाह का एक्शन और उसकी बायोमैकेनिक्स देखने के बाद ये बात की है। जो बायोमैकेनिक्स आप प्लेयर को देख के, उसकी जो उसका टीवी पे मैच देख के या घर पे बैठ के मैच अगर देख रही हो तो आप उस बॉलर के एक्शन को और उसके रनअप को और उसके फॉलो थ्रू को, सब चीज को देखकर बायोमैकेनिक्स का सही तरीके से अंदाजा लगाना कि ये बॉलर कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। ये चीज, ये हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज का अंदाजा लगा सके। वकार यूनुस जैसे प्लेयर को ये अंदाजा नहीं था कि हसन अली का कितना क्या है, उसका आगे क्या फ्यूचर है, किस किस्म का उसका आगे जो है वो क्या एनालिसिस उसका बनता है। हसन अली के बारे में ठीक तरह से वो प्रोटेक्ट नहीं कर सका। वसीम अकरम भी ये कि 50-50 होता है, प्लेयर्स की खामियां निकालनी हो तो वो सही तरह से कर देते हैं। लेकिन जुनैद खान ने उबैद शाह के सारे मैकेनिक्स और एक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद, मैच देखने के बाद, परफॉर्मेंस देखने के बाद उसने कहा है कि ये बड़ा बॉलर बनेगा उबैद शाह। और अगर जुनैद खान ने ये बात कह दी है तो इसका मतलब है ठीक कह रहा है जुनैद खान। वाई क्यों मैं बोल रहा हूँ जुनैद खान ये बात ठीक कह रहा है? जुनैद खान की पिछली 2 ऐसी जबरदस्त प्रेडिक्शंस हैं जो मैं समझता हूं कि जुनैद खान ने जो अपना एनालिसिस पिछला किया था 2 प्लेयरों के ऊपर, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। एक तो खुर्रम शहजाद जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ उन्होंने टूर किया इस दफ़ा, जो 2024 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट जाकर खेला, तो जुनैद खान ने खुर्रम शहजाद के वहाँ जाने से पहले ही कह दिया था कि इस बॉलर का, खुर्रम शहजाद का जिस तरीके का एक्शन है, ये टेस्ट क्रिकेट का बॉलर, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का बॉलर नहीं है। 4 डे क्रिकेट छोड़ दें जो पाकिस्तान में होती है, जहां पर घुटने तक बॉल आती है, उसको छोड़ दें, लेकिन ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का ये बॉलर नहीं है। जिस तरह इसका एक्शन है और ये जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं तो ये ज़्यादा नहीं चल सकेगा। वही हुआ, खुर्रम शहजाद 1 टेस्ट सिर्फ खेला है और आगे कभी खेल ही नहीं सकेगा। ठीक है जी, वो रिब्स उसकी जो है वो फ्रैक्चर हो गई। जाहिर है उसका एक्शन उसने जुनैद खान ने ऑब्जर्व किया है, उसका फॉलो थ्रू ऑब्जर्व किया है और उसके बाद ही उसने ये बात कही है ना। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। दूसरी बात, उसने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात कही थी और ये इट वाज लॉन्ग बिफोर शाहीन शाह, दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शाहीन शाह अफरीदी वाज परफॉर्मिंग वेल। ये 2019 के वर्ल्ड कप के बाद की बात है, यानी अभी वो जो शाहीन शाह अफरीदी का हेई डे जो है ना, वो अभी नहीं आया, यानी 2021-22 अभी नहीं आया।
जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलें फेंकी और वो सब कुछ किया, वो ठीक है, उसका प्राइम था शाहीन का, इतना ही था शाहीन शाह अफरीदी में कूदा। शाहीन शाह अफरीदी इतने का ही बॉलर था, जो इतनी हाइप जिसके बारे में बनी हुई थी। 2019 के वर्ल्ड कप में जुनैद खान को नहीं लेके गए इंग्लैंड, जब वर्ल्ड कप होना था, पाकिस्तान टीम जा रही थी, तो जुनैद खान ने फिर ट्विटर में उसको अनाउंस भी किया था कि मुझे नहीं लेके गए। ठीक है, जुनैद खान ने उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन उसने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में यह बात कही थी। उसने कहा था कि ये जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, ये ज़्यादा नहीं चल सकेगा, बायो मैकेनिक्स, उसने जुनैद खान ने बोला था कि ये बायो मैकेनिक्स की जो है ना, बायो मैकेनिक्स की तबाही है शाहीन शाह अफरीदी। जिस तरीके का इसका एक्शन है, जिस तरीके के बॉल जब ये डालता है, इसका सर किधर जा रहा होता है, इसकी बॉडी किधर जा रही होती है, ठीक है, इसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है शाहीन शाह अफरीदी को। ये जुनैद खान ने इसके बारे में कहा था, जिसकी वजह से उसने कहा था कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसकी पेस ड्रॉप होगी, ये इंजरीज का भी शिकार होगा। ये बोला था जुनैद खान ने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। और आज आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, आज देख लें शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। ठीक है, पेस शाहीन शाह अफरीदी की ड्रॉप हुई कि नहीं हुई? सारी दुनिया देख रही है, 130-32 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, स्विंग उस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी अब करा सकते हैं जिस तरह से वो कराता था, जैसा ये अच्छा स्विंग कराता था, अब नहीं करा रहा, अब खत्म ही हो गया स्विंग इसका शाहीन शाह अफरीदी का। अब पाकिस्तान के लिए तो कम से कम खत्म ही हो गया। दुबई में जाके जो मर्जी करे दुबई की लीग के लिए, भाई हमें क्या है, वहाँ पे थर्ड रेटेड किस्म के क्रिकेटर्स के साथ जाकर जो भी इसने फुटबॉल को, अगर फुटबॉल की तरह क्रिकेट को बनाने चाह रहे हैं जो लोग, और टॉप क्वालिटी क्रिकेट को खत्म करना चाह रहे हैं, बेशक जाके दुबई की लीगों में जैसी मर्जी बॉलिंग रहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट दैट बॉलर एनी मोर एंड ही नेवर विल बी। ये जुनैद खान ने एनालाइज किया था। दोनों प्रेडिक्शंस जुनैद खान की ठीक साबित हुई, दोनों प्रेडिक्शंस। तो उबैद शाह के बारे में भी अगर जुनैद खान ने प्रेडिक्शन दी है, मैं जुनैद खान की बात को वेट देना चाहता हूं। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि जुनैद खान ने ठीक ही कहा होगा, क्योंकि जुनैद खान को अंडरस्टैंडिंग है बायोमैकेनिक्स की। जुनैद खान को प्लेयर की जो ओवरऑल बायोमैकेनिकल जो सारी फैकल्टीज हैं, द एनालिसिस ऑफ अ प्लेयर विद रेलेवेंस टू हाउ मच वेट दैट प्लेयर कैरीज, क्या वो टेक्निकली करेक्ट बॉलर है कि नहीं है, वो जुनैद खान को बिल्कुल अंदाजा है। और मेरा ख्याल है जुनैद खान एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको कि मैं समझता हूं कि इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ना कोई की पोजीशन इसको मिलनी चाहिए। ही शुड बी वर्किंग विद द पाकिस्तान टीम, ही हैज दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस। आईड लाइक टू वाउच फॉर जुनैद खान ओवर हियर। पर परफॉर्मेंस है, शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी मतलब ये क्या कोई प्लेयर है? शाहीन शाह अफरीदी ये कोई परफॉर्मेंस है शाहीन शाह अफरीदी की? मतलब ये क्या, किस किस्म की परफॉर्मेंस? इसको शर्म नहीं आती शाहीन शाह अफरीदी को? डूब के मर जाए शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह का उसका हाल हो गया है। 130-32 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही, एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि उस पर कोई तनकीद करे तो गुस्से होने लग जाता है, माइंड कर जाता है। भाई नहीं है, ये टेक्निकली फॉल्टी बॉलर है ये शाहीन शाह अफरीदी जो है। बायोमैकेनिक्स के बड़े फॉल्ट्स हैं इसके अंदर, शाहीन शाह अफरीदी के अंदर। या तो अपने आप को ठीक करो, ठीक है, मेहनत करो, यू वर्क हार्ड। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को बस शादी करने की जल्दी पड़ी हुई थी, बस शादी कर ली उसने, बस अब लीगें खेलेगा और शादी कर ली, बस यही है शाहीन शाह अफरीदी का काम। और यही है काम ये बाकी सारे। आमिर जो है, व्हाट अ ग्रेव डिसअपॉइंटमेंट। एंड शताब खान, ओ माय गॉड, वो तो दुबई की लीग में भी ठीक नहीं खेल रहा। उसको तो कभी भी शामिल ना करो शताब खान को। शताब खान को तो मैं कहता हूँ अब डोमेस्टिक भी ना खिलाओ। शताब खान को तो दूर दूर तक पाकिस्तान टीम के करीब नहीं लेके आना है, चूतिया से प्लेयर को, शताब खान को। बट उबैद शाह, दिस इज a good entry into the Pakistan side, and I think this is very refreshing news that new talent is coming up for Pakistan and they are expected to do good. Thank you.